स्वागत है आप लोगों का वीकली फिल्मी रिपोर्ट एपिसोड 12 में, जहां हम बात करते हैं पिछले हफ्ते हुए इंडियन सिनेमा की अपडेट्स की। तो क्या हुआ है खास, आइए जानते हैं इस एपिसोड में। तो स्काई फोर्स के बाद अब अक्षय कुमार एक और देशभक्ति फिल्म में नजर आने वाला है, जिसको अब फाइनली टाइटल मिल गया। अक्षय कुमार की हाई प्रोफाइल ऐतिहासिक ड्रामा जिसका पहले नाम शंकरा था का नाम बदलकर अब केसरी चैप्टर 2 कर दिया गया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ साथ आर माधवन और अनन्या पांडे भी अहम रोल में नजर आने वाले हैं। वही प्रतिष्ठित कॉमेडी हेरा फेरी के प्रशंसकों के लिए जश्न मनाने का कारण है, क्योंकि गुलशन ग्रोवर ने हेरा फेरी 3 में खतरनाक कबीरा के रूप में वापसी की पुष्टि की। अभिनेता जो अपनी प्रतिष्ठित पंक्ति कबीरा बोल रहा है के लिए जाने जाते हैं, प्रियदर्शन के निर्देशन में अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी के साथ फिर से काम करेंगे। वही भारतीय सिनेमा की पहली ब्लॉकबस्टर सुपर हीरो फ्रेंचाइज क्रिस के चौथे पार्ट क्रिस 4 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका ये इंतजार लंबा और लंबा होता जा रहा है। 2013 में आई ऋतिक रोशन क्रिस 3 के रिलीज 12 साल बाद अभी तक क्रिस 4 को लेकर यही खबरें आ रही है कि फिल्म अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज में है, लेकिन अब फाइनली फिल्म के मेकर राकेश रोशन ने क्रिस 4 में हो रही देरी की असली वजह सबके सामने रख दी है। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई अपनी डॉक्यूमेंट्री सीरीज द रोशंस के प्रमोशन में बिजी राकेश रोशन ने हाल ही में अपनी सुपर हीरो साइंस फिक्शन ड्रामा क्रिस 4 में आ रही चुनौतियों का जिक्र किया है। गाना को दिए एक इंटरव्यू में राकेश रोशन ने बताया कि मुझे पता है कि लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब किसी तरह फिल्म के बजट को तरीके से तय नहीं कर पाए हैं। यह फिल्म लार्ज स्केल पर बननी है। वही अक्षय कुमार, आर माधवन, अनन्या पांडे स्टारर पीरियड कोर्ट रूम ड्रामा का फाइनली नाम केसरी चैप्टर 2 रखा गया है। करण सिंह त्यागी द्वारा निर्देशित केसरी चैप्टर 2 से शंकर नायर की आकर्षक कहानी है, जो एक प्रसिद्ध वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीड़ितों के लिए न्याय की अपनी अथक खोज में ब्रिटिश राज का सामना किया था। जहां पहले अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 होली के मौके पर ठीक उसी तरह जैसे कि पहला भाग केसरी होली 2019 पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, 14 मार्च को रिलीज होने वाली थी। अब मेकर्स ने इसे पोस्टपोन कर दिया गया है और अब इसकी जगह करण जौहर की दूसरी फिल्म रिलीज होने वाली है। वही फराह खान ने शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, जायद खान, अमृता राव, किरण खेर, बोमन ईरानी, नसीरुद्दीन शाह, सुनील शेट्टी और जैसे सितारों से सजी फिल्म मैं हूं ना से निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा था। मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फिल्म सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन गई है और अब इसका सीक्वल बनने जा रहा है। हालांकि फिल्म के प्रशंसक इस फिल्म को फिर से पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित होंगे, लेकिन हमने सुना है कि यह पहले से ही तय है। वही गजनी के सीक्वल को सिनेमाघरों में लाने की तैयारी चल रही है। दिलचस्पी ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब पिछले सप्ताह नागा चैतन्य की आगामी फिल्म थंडेल के प्रचार के लिए मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिष्ठित गजनी निर्माता अल्लू अरविंद ने आमिर को सुझाव दिया कि वो 2008 की ब्लॉकबस्टर फिल्म गजनी के सीक्वल पर साथ मिलकर काम करें। नेटिजन्स और पोर्टल्स ये सुनकर पागल हो गए कि ये निर्माता अभिनेता की योजनाओं की सार्वजनिक घोषणा थी, लेकिन बात यह है कि मैंने गजनी 2 के सीक्वल के बारे में बहुत ही विनम्र अल्लू अरविंद से बात की और उन्हें जवाब दिया, नहीं सर, मैं उनके यानी आमिर खान के साथ मजाक कर रहा था। वही एकता कपूर द्वारा निर्मित हॉरर कॉमेडी भूत बंगला के लिए अक्षय कुमार और प्रियदर्शन 15 साल बाद फिर से साथ आ रहे हैं। अप्रैल 2026 में रिलीज के लिए तैयार इस फिल्म में तब्बू, परेश रावल और राजपाल यादव असरानी टीम ने हाल ही में हैदराबाद में एक अहम शेड्यूल पूरा किया है और फरवरी 2025 में शूटिंग के अंतिम चरण की तैयारी कर रही है। वही विजय देवरकोंडा सबसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक है, जो अपने बेजोड़ अभिनय और निर्विवाद आकर्षण के लिए जाने जाते हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई बेहतरीन भूमिकाएं निभाई, लेकिन उनकी सबसे मशहूर फिल्म अर्जुन रेड्डी है, जिसमें उन्होंने एक साहसी और आक्रामक किरदार निभाया था। अब वह VD12 में वापस आने के लिए तैयार है, जिसमें वह उसी तीव्रता को वापस लाएंगे। फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता है और एक बार फिर से इस दमदार भूमिका में उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार है। एक सूत्र से मिली हालिया जानकारी के अनुसार बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर ने VD12 के टीजर के लिए वॉइस ओवर दिया है, जिससे इस बहुप्रतीक्षित फिल्म को लेकर उत्साह और बढ़ गया है। वही टॉलीवुड अभिनेता प्रभास फिल्म कन्नप्पा में नजर आएंगे, जिसमें मंचू विष्णु कैमियो रोल में नजर आएंगे। फिल्म के टीजर में इस भूमिका का खुलासा किया गया था, जो काफी पहले से रिलीज हो चुका। प्रशंसक और दर्शक एक और पीरियोडिक बैकड्रॉप फिल्म से उनके लुक और अभिनय को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म से उनके पोस्टर को काफी मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली है। वही कैथी के साथ एलसीयू का जन्म हुआ था और कमल हासन अभिनीत विक्रम के साथ ये दूसरे स्तर पर पहुंच गया। लोकेश कनागराज ने लियो में विजय को कास्ट करके इस फ्रेंचाइज को सबसे ज्यादा पसंद किया, जबकि विजय के स्टारडम और लोकेश कनागराज की शानदार पटकथा ने लियो को बॉक्स ऑफिस पर सफल बनाया, लेकिन विक्रम के साथ इसका कनेक्शन अच्छा नहीं रहा। कैथी 2 सबसे प्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है और इसकी शूटिंग बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। हालांकि विभिन्न शेड्यूलिंग मुद्दों के कारण फिल्म को लगातार स्थगित किया गया। आखिरकार यह इस साल की दूसरी छमाही में
सेट पर जा रही है और एक बार लोकेश कूली पूरी कर लेते हैं तो कैथी 2 उनका अगला प्रोजेक्ट होगा। कैथी 2 कई लोगों की पसंदीदा एलसीयू फिल्म है और सभी इंडस्ट्री के दर्शक इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कमल हासन भी इसमें अहम भूमिका में होंगे। लोकेश का नागराज ने पहले ही बातचीत शुरू कर दी है और कमल ने तारीखें भी मंजूर कर ली। अब देखना ये होगा कि कैथी 2 में सूर्या रोलेक्स के रूप में नजर आएंगे या नहीं। वही ज़ॉम्बी रेड्डी 2021 में रिलीज हुई एक अनोखी मनोरंजक फिल्म थी। प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में तेजा सज्जा ने मुख्य भूमिका निभाई थी और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई थी। फिल्म को कोविड-19 महामारी के दौरान रिलीज किया गया था और ताज़ा खबर यह है कि ज़ॉम्बी रेड्डी के सीक्वल की भी पुष्टि हो गई है। वही बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और निर्देशक AR मुरुगदो सिकंदर के लिए एक साथ आए हैं। फिल्म में रश्मिका मंदाना और काजल अग्रवाल भी मुख्य भूमिका निभा रही है। फिल्म का टीजर अब भी एक महीने पहले यूट्यूब पर रिलीज किया गया था और इसे लगभग 60 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। ऑडियंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रही है, लेकिन अब वह हाल ही में कहानी के लीक होने से चिंतित है। इस लीक हुई कहानी की प्रामाणिकता के बारे में कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन कहानी बताती है कि सलमान खान एक अमीर करोड़पति की भूमिका निभाता है जो आम लोगों की दुर्दशा देखने के बाद भ्रष्ट राजनेताओं और बदमाशों से भिड़ जाता है। यह कहानी प्रशंसकों और दर्शकों को उत्साहित नहीं करती क्योंकि यह मुरुगदोस की पिछली फिल्म विजय अभिनीत सरकार का एक नया संस्करण लग रही है। सरकार भी उसी कथानक पर आधारित है जिसमें विजय राजनेताओं के खिलाफ लड़ता है। टॉलीवुड निर्देशक विजय देवरकोंडा की आगामी फिल्म जिसका संभावित नाम VD12 है अपने लुक और शीर्षक के अनावरण के लिए तैयार है। आधिकारिक तौर पर 12 फरवरी को इसका अनावरण किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार टीम ने इस टीजर के लिए वॉइस ओवर की योजना बनाई है। इसका फोकस विभिन्न फिल्म उद्योगों के अभिनेताओं से संपर्क करने पर है। कहा जा रहा है कि तेलुगु में NTR अपनी आवाज देंगे।